Good morning, student. Today we will continue our lesson number 3, remaining part, starting SS 2010. आज हम MS ऑफिस का जो SS पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि उस पर वर्क कैसे करते हैं. टू स्टार्ट SS 2010, स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो डायग्राम के द्वारा भी आपको बताया गया. स्टार्ट बटन पे क्लिक किया. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन क्लिक ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एसेस. तो यहाँ से आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एसेस को सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे. SS 2010 स्टार्ट एंड एसेस विंडो इज डिस्प्ले विद द फाइल मेन्यू ओपन. इसके साथ आपका MS एसेस की जो फाइल मेन्यू है या जो वो आपको दिखाई देगा. अंडर अवेलेबल टेम्पलेट क्लिक द ब्लैंक डेटाबेस. अब आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेटाबेस को और यहाँ से आप इसको टाइप नेम ऑफ डेटाबेस, यहाँ से डेटाबेस को आप नेम देंगे. एंटर नेम ऑफ द न्यू डेटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक द ऑन क्रिएट बटन. द एसेस विंडो इज डिस्प्ले विद द एम्प्टी टेबल नेम टेबल 1. जब आप किसी भी एसेस के अंदर सबसे पहले किसी भी ब्लैंक स्पेस ब्लैंक फॉर्मेट को लेके उसको फाइल को क्रिएट करते हैं तो आपको नाम देना पड़ता है. तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो नाम होता है वो होता है टेबल 1. आप चाहें तो उसको रीनेम भी कर सकते हैं. कंपोनेंट ऑफ SS 2010 विंडो. आप इसके अपन कंपोनेंट देखेंगे. द वेरियस कंपोनेंट ऑफ SS 2010 विंडो आर. सबसे पहले अपन देखेंगे रिबन, उसके बाद देखेंगे टाइटल बार, यहाँ दे रखा फाइल मेन्यू, नेविगेशन पेन, रिकॉर्ड नेविगेशन बार और वर्क एरिया. ये पूरे कंपोनेंट है जिनके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे. टाइटल बार. द टाइटल बार प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द SS विंडो डिस्प्ले द नेम एंड पाथ ऑफ द करंट डेटाबेस. इट आल्सो कंटेन द कंट्रोल बटन टू मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. ये सबसे ऊपर के तरफ प्रेजेंट होता है. किसी भी फाइल का नाम है उसका पाथ वो शो करता है. नेक्स्ट है रिबन. द रिबन प्रोवाइड द कमांड यूज फॉर परफॉर्मिंग अ वेरियस टास्क इन एसेस. रिबन के अंदर बहुत सारे कमांड होते हैं जो कि इसके टास्क करने में हेल्प करते हैं. द रिबन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टेब्स. और रिबन में अलग अलग टेब्स होते हैं विच कंटेन द सेट ऑफ ऑप्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टास्क. तो वो एक दूसरे से रिलेटेड जो टास्क होते हैं उनके लिए वो क्या होते हैं, टेब्स होते हैं. टेब्स में अवेलेबल होते हैं. ईच टेब इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर ग्रुप. और जो एक टेब होती है वो एक या एक से अधिक ग्रुप में भी डिवाइडेड होती है. ऑफ ऑप्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होती है. द टेब दैट अपीयर इन SS 2010 रिबन आर होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा एंड डेटाबेस टूल्स. सम टेब्स appear in the ribbon according to the object we are working on currently. जो कि अपन वर्क करंटली करते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें अपन को बताता. नेक्स्ट होगा फाइल टेब. द फाइल टेब इज बिलो द SS बटन. SS बटन के नीचे होता. व्हेन क्लिक इट ओपन ए मेन्यू विच प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ वेरियस डेटाबेस related tasks such as open, save and print database. It also provide option to change the various setting in SS. जो हमें उसकी सेटिंग को चेंज करने का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है. नेविगेशन पेन. द नेविगेशन पेन लोकेटेड इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द SS विंडो डिस्प्ले लिस्ट टू वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट. जो हमें वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाती है. वर्क एरिया. The SAS work area is also called the workspace. In this area where all your database object, tables, form, query and report are displayed. इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको शो होती है जहाँ अपन अपना वर्क करते हैं. It has a tabbed layout which help in opening and viewing a multiple object in some work area. Record navigation bar. The record navigation bar present at the bottom of the workspace display controls to navigate through record, apply filter on the data and search for a particular data. जो आपको एक सूचना प्रोवाइड करवाता है और आपको किसी भी रिकॉर्ड या किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर करने में हेल्प करता है. टेबल स्ट्रक्चर. अब अपन टेबल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. द टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन द काइंड ऑफ द टेबल एंड द फील्ड
it identifies the name, size and type of the various field. A data type determine the type of the data a field. There are a different data type in SS. Let us discuss some of them. अब जो अपन फील्ड लेते हैं उस फील्ड के अंदर किस प्रकार का डेटा अपन को डालना होता है उसके बारे में हमें इस टेबल के द्वारा जानकारी मिलेगी। सबसे पहले है टेक्स्ट। ए टेक्स्ट फील्ड कंटेन लेटर, नंबर एंड सिंबल। द नंबर इन ए टेक्स्ट फील्ड आर कंसिडर्ड एज द टेक्स्ट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर अ कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन के यूज़ में नहीं आता, सिर्फ टेक्स्ट के यूज़ में ही आता। इट कैन स्टोर अप टू 255 करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल A1 13 आरती एक्सेट्रा। इसके अंदर 255 करेक्टर होते हैं और जिसे अपन डेटा फीड करते हैं उसमें A1 हो सकता है या 13 हो सकता है, आरती हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं और टेक्स्ट और नंबर जिसको अपन अल्फ़ान्यूमेरिक कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर। ए नंबर फील्ड कंटेन द नंबर। ए न्यूमेरिक फील्ड डज नॉट एक्सेप्ट लेटर और अदर सिंबल। इसके अंदर नंबर्स में सिर्फ नंबर होते हैं, वो कोई दूसरे अदर करेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कोई भी प्रकार का जो नंबर हो अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। ऑटो नंबर। इन ऑटो नंबर फील्ड स्टोर यूनिक वैल्यू ऑटोमेटिकली व्हेन ए न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएट इन द टेबल। ये ऑटोमेटिकली होता है जब आप किसी टेबल के अंदर कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं। दिस डेटा टाइप इज़ मेनली यूज टू क्रिएट ए प्राइमरी की फील्ड। और ये प्राइमरी की फील्ड का आता है। प्राइमरी की फील्ड ऐसी होती है जो किसी अन्य रिकॉर्ड से मैच नहीं होती, जिसको अपन यूनिक कहते हैं। करेंसी। ए करेंसी फील्ड कंटेन द सिंबल ऑफ द करेंसी, डेसिमल एंड कोमास वेयर नीडेड। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ बताया गया है $405 और ये अदर्स कंट्रीज़ की जो सिंबल है ये बताया 2 एक्सेट्रा। हाँ, अगर मान लिया अपन इंडियन है, अगर अपन इंडियन रुपीज़ में काम करते हैं तो हमें डेसिमल वैल्यू के बाद मतलब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लेनी पड़ेगी ताकि हमारा कैलकुलेशन अच्छे से हो। और इंडियन रुपीज़ का सिंबल होगा। डेट एंड टाइम। ए डेट ऑफ द टाइम फील्ड कंटेन डेट एंड टाइम। कैलकुलेशन कैन बी डन ऑन दिस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अब अपन इसके अंदर डिफरेंट जो फॉर्मेट अवेलेबल है उनमें अपन डेट ले सकते हैं। जैसे 4/3/2040, इसका मतलब डे है, मंथ है, ईयर है, या पहले ईयर आ जाएगा उसके बाद मंथ आ जाएगा उसके बाद में डे आ जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसमें देखेंगे इसी के साथ जैसे 1/1/2006 तो ये फॉर्मेट यहाँ स्लेश में यहाँ डेश में है। अब टाइमिंग 11:45 AM है तो ये है 12 आवर्स टाइम और 24 आवर्स है वो भी ले सकते हैं। मेमो। ए मेमो फील्ड कंटेन लॉन्ग टेक्स्ट विद ऑल काइंड ऑफ डेटा। मेमो एक लॉन्ग कंटेंट होता है, उसमें हर प्रकार के डेटा एक्सेसिबल होते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन। और ये सिर्फ डिटेल या डिस्क्रिप्शन के ही नहीं होता। यस और नो। ए लॉजिकल फील्ड कंटेन कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट यस और नो और ट्रू फील्ड और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल Y फॉर यस, N फॉर नो, F फॉर फॉल्स और T फॉर ट्रूथ। तो ये लॉजिकल डेटा होते हैं, उसमें काम में आता है। एड टू नॉलेज। बाय डिफ़ॉल्ट SAS असाइन द टेक्स्ट डेटा टाइप टू एवरी न्यू फील्ड। अगर आप कोई भी फील्ड लेते हैं तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसका मतलब जो पहले से सेटिंग मिलती है वो क्या होती है, टेक्स्ट होती है। इन केस द फील्ड इज़ द फर्स्ट फील्ड इज़ ए टेबल, SAS असाइन द ऑटो नंबर डेटा टाइप टू इट। और जो फर्स्ट फील्ड होती है SS के अंदर वो सबसे पहले होता है, उसको वो ऑटो फील्ड लेता। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे। थैंक यू।